हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार वारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएसए एग्जाम विद विशाल वारी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था निसंकरण, उसी से रिलेटेड हमारा आज का ये टॉपिक रहने वाला है। ये टॉपिक रहेगा दोस्तों एसेप्सिस व सेप्सिस। एसेप्सिस व सेप्सिस को हिंदी में आपूर्ति व पूर्ति भी कहा जाता है। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं एसेप्सिस की। तो दोस्तों, एसेप्सिस क्या होता है? एसेप्सिस संक्रमण रहित स्थिति होती है एक तो। और इसी के साथ दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव एब्सेंट होते हैं। आगे हम बात करते हैं यह स्थिति किस पर निर्भर करती है, क्या होता है क्या नहीं होता, इसी के बारे में आगे बात। जो एसेप्सिस की जो एक कंडीशन है, ये कंप्लीट निर्भर होती है निसंक्रमण पर। निसंक्रमण पर कंप्लीट निर्भर होती है, वह इसकी अवस्थाओं से प्राप्त होती है। निसंक्रमण की अवस्थाओं से प्राप्त होती है, अवस्था से प्राप्त होती है। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं शल्य चिकित्सा में बहुत महत्व है इसका, निसंक्रमण का, रेसेप्सिस का। तो ये क्या होता है क्या नहीं होता, इसमें हम आगे बात करते हैं। पहले इसको कैसे कंटिन्यू रखा जा सकता है निसंक्रमण को। शल्य चिकित्सा में एक तो जो सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी करते समय उपकरण को साफ रखना, ठीक है। इसके अलावा जिस सतह पर शल्य क्रिया की जाती है, सतह जिस पर शल्य क्रिया की जाती है, इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है इसमें, सर्जन या शल्य चिकित्सक के हाथ साफ होने चाहिए। और चौथा जो इसका पॉइंट रहेगा दोस्तों, उसमें हम बात करते हैं पहने हुए कपड़े, कपड़े साफ होने चाहिए। दोस्तों, एसेप्सिस के कंडीशन पे निसंक्रमण की से निम्न संबंध है कि सर्जरी करते समय उपकरण एक तो साफ रहनी चाहिए, सतह जिस पर शल्य क्रिया की जा रही है वह साफ रहनी चाहिए, इसके अलावा शल्य चिकित्सा के हाथ साफ होने चाहिए और पहने हुए कपड़े साफ होने चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं सेप्सिस के बारे में। सेप्सिस में एक तो निसंक्रमण रहित स्थिति होती है सेप्सिस, और इसमें होता क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं निसंक्रमण रहित स्थिति होती है सेप्सिस। संक्रमण रहित स्थिति, निसंक्रमण रहित स्थिति होती है तो इसके व्याधान आता है। निसंक्रमण में कोई व्याधान, निसंक्रमण में व्यवधान या ब्रेक, निसंक्रमण में व्याधान या ब्रेक आ जाता है। यह रहित स्थिति होती है जिसके कारण होता क्या है, जिसके कारण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि अपना जमाव बना लेते हैं। ये जमाव बनाने के बाद में होता क्या है, ये जमाव बनाने के बाद में मवाद बन जाती है
और मवाद बनने की स्थिति को ही दोस्तों सेप्सिस बोला जाता है। सेप्सिस सेप्सिस की हमने बात की, सेप्सिस होता क्या है? सेप्सिस निसंक्रमण रहित स्थिति होती है या निसंक्रमण में व्याधान आ जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि का वहां जमाव हो जाता है। इनके जमाव के कारण मवाद बन जाती है और ये मवाद बनने की स्थिति को सेप्सिस कहते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि इसको मतलब एसेप्सिस कंडीशन को बरकरार कैसे रखा जाए या कंटिन्यू कैसे किया जाए। एसेप्सिस कंडीशन को कंटिन्यू रखने के लिए शल्य चिकित्सक द्वारा भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें हम बातों की बात करते हैं। पहली बात जो है शल्य चिकित्सक द्वारा ध्यान रखने योग्य, सर्जरी जहां भी कर रहे हो आप, सर्जरी जहां पर भी हो रही है, चाहे वह खुला स्थान हो या ओटी हो, ऑपरेशन थिएटर, या फिर बंद कमरा हो, ये सभी निसंक्रमित अवस्था में रहनी चाहिए। एक तो निसंक्रमित अवस्था में रहने चाहिए। इसके अलावा हम दूसरे पॉइंट पे बात करें, जिस स्थान पर या त्वचा पर सतह या फिर इसको बोल सकते हैं त्वचा पर सर्जरी करनी हो, उसे साबुन व एंटीसेप्टिक से रगड़ रगड़ कर दो, इसमें 3 से 5 बार साफ करें या निसंक्रमित करें। निसंक्रमित करें सतह त्वचा जिस पर भी सर्जरी करनी है उसको साबुन में एंटीसेप्टिक से रगड़ रगड़ कर साफ करें, कम से कम 3 से 5 बार, अथवा साफ करें वह निसंक्रमित करें। तीसरे पॉइंट पे हम बात आते हैं कि जो डॉक्टर होता है, जो शल्य चिकित्सक होता है, उसके को मतलब कि जो भी उपकरण काम में लेता है, उपकरण, कपड़े, ग्लव्स, उपकरण हो गए, कपड़े हो गए, ग्लव्स को हम दस्ताने बोलते हैं, ये सभी भी दोस्त निसंक्रमित स्थिति में रहनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें कि निसंक्रमण एसेप्सिस के बारे में हम बात करते हैं आगे। एसेप्सिस है क्या, किसने इसकी शुरुआत की, कब की, कहाँ की, एक छोटा टॉपिक है, इसमें हम बात करते हैं। एसेप्सिस को सबसे पहले 1940 में मार्कोविच वैज्ञानिक है, मार्कोविच, इसके अलावा स्क्रीडर के आगे हम बात करते हैं ब्लैक वाली सॉरी दोस्तों, ब्लैक कली है, बेकेल कली, वह एक वैज्ञानिक है लियोनार्ड। तो ये 4 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1940 में मार्कोविच, स्क्रीडर, ब्लैकली, लियोनार्ड, दोस्तों इनको नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहां से। लियोनार्ड
इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है कि एसेप्सिस की शुरुआत किन 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर की। और इन्होंने जो शुरुआत की थी, इन्होंने अपना जो था शुरुआत डॉग में ही की और डॉग में ही रखा इनको। इन्होंने और किसी पशु पर इनकी शुरुआत नहीं की। इसके बाद में यह क्रम लगातार 1940 से 50 तक चलता रहा। इसके बाद में 1960 में डॉक्टर रतन सिंह सोलंकी ने एसेप्सिस को कुत्तों के अलावा बड़े पशुओं में प्रारंभ किया। अब 1960 में डॉक्टर रतन सिंह सोलंकी ने एसेप्सिस को कुत्तों के अलावा बड़े पशुओं में प्रारंभ कर दी। एसेप्सिस की क्रिया के शल्य क्रिया जो है, इसके दौरान निम्न बातों पर ध्यान और होना चाहिए। जो ये बातें हैं, एक तो रोग आधारित भी होती हैं, मतलब निम्न बातें आधारित होती है। पहला, रोगी पर आधारित होती है एसेप्सिस कंडीशन, रोगी इसको कंटिन्यू रख सकता है। दूसरा, चिकित्सक पे होती है, चिकित्सक पर, जो सर्जरी करता है या जो केयरटेकर होता है, इस पर हो सकती है। तीसरे होती है एंटी सेप्टिक ड्रग्स व एंटीबायोटिक्स ड्रग्स आदि के उपयोग, यूज और रख रखाव पर डिपेंड करती है। रख रखाव पर एसेप्सिस कंडीशन जो निर्भर करती है, वो एक तो रोगी पर करती है, चिकित्सा पे करती है, एंटीसेप्टिक ड्रग्स पे करती है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स पे करती है। अब आगे हम कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं कि इसको मतलब कि एसेप्सिस कंडीशन को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं पहले क्या करना चाहिए। जिस भी पशु के शरीर पर जिस भी स्थान पर हमें सर्जरी करनी है, तो एक तो उसको सबसे पहले साबुन व पानी से अच्छी तरह रगड़ कर साफ करें। इससे होगा क्या, इससे उसके शरीर पर लगी धूल, मिट्टी, गोबर, माइट्स या और भी बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, वह हट जाएंगे। और इसको मोस्टली करना कहाँ होता है, तो फ्लैंक रीजन पर। फ्लैंक के बाद में एब्डोमिनल के बाद में थोरेसिक पीछे डोर्सल पर, डोर्सम रीजन। इसके बाद वेजाइना वाली साइड पर आदि। ये मोस्टली 2-3 साइट हैं, इन पर अच्छी तरह, वेजाइना, रेक्टम हो गया, इन जो ये साइट है इनको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अधिकतर ऑपरेशन भी इन्हीं साइटों पर होते हैं। आगे हम बात करते हैं, जिस भी साइट पर ऑपरेशन करना है या सर्जरी करनी है, वहां के एक तो बाल को रेजर या अन्य किसी उपकरण की सहायता से काट देना चाहिए, ताकि वह सर्जरी में, जिसके कारण सर्जरी में ध्यान ना हो। अन्यथा बाल रहेंगे तो सर्जरी में स्किन पे कट लगाने में दिक्कत होगी
और उसके अलावा जब सुचर करेंगे तो भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर टॉपिक पे हम बात करते हैं, जिस स्थान पर हमें सर्जरी करनी है, जिस सतह पर हमें सर्जरी करनी है, उस स्थान पर या सतह पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को 4 से 5 बार रगड़ कर सतह को साफ करें, जिससे उस स्थान पर उपस्थित बैक्टीरिया, वायरस आदि से भी मर चुके हों, वह स्थान एकदम निसंक्रमित हो जाए। अब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, वह कैसे तैयार किए जाते हैं। पहला जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है वो है सेवलोन। सेवलोन को 1:30 तनुकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। तनुकरण या डाइल्यूशन या तनुकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरे हम बात करते हैं डिटोल के बारे में। डिटोल को 1:40 तनुकरण या डाइल्यूटेशन पर तैयार किया जाता है। अब हम डाइल्यूटेशन या तनुकरण का अर्थ समझ लेते हैं। तनुकरण होता है कि दो लिक्विड पदार्थों को मिलाकर बनाया गया तीसरा पदार्थ डाइल्यूटेशन कहलाता है। डाइल्यूटेशन, अब ये जो 1:30 है, इसका मतलब समझ लेते हैं। एक तो यहाँ 1 भाग सेवलोन का लिया गया और जो 30 भाग है यहाँ पर शुद्ध पानी या वाटर का लिया गया। 30% भाग तो शुद्ध पानी का हो गया और 1% भाग सेवलोन का हो गया। इसी प्रकार डिटोल में 1% भाग तो डिटोल का हो गया, 40% भाग शुद्ध पानी का या वाटर का हो गया। आगे हम चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा रहेगा, जिस स्थान पर हम सर्जरी कर रहे हैं उस स्थान पर यदि हमने निषेधक या इनको बोला जाता है एनेस्थीसिया लगाया है। जिस स्थान पर हम सर्जरी कर रहे हैं उस स्थान पर हमने निषेधक या एनेस्थीसिया लगाया तो उसके तुरंत बाद हमें दोबारा उस स्थान पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना चाहिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना चाहिए। चौथे पॉइंट की बात करते हैं हम। शल्य क्रिया स्थान को मतलब अच्छी तरह से एक निसंक्रमित अवस्था में रखना चाहिए और उस पर एंटीसेप्टिक शल्य क्रिया शुरू करने से पहले उस पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन शुरू करने से पहले भी मतलब सर्जरी शुरू व खत्म करने से पहले व बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए। और सर्जरी शुरू या खत्म करने से पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए, वह उस जगह को पूर्ण निसंक्रमित रखना चाहिए। अब इसमें हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में हम क्या क्या यूज ले सकते हैं ये बात हम करते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में हम इसको मतलब पहले और बाद में सर्जरी करने के बाद में लगा भी सकते हैं। पेंट भी बोलते हैं। पेंट जिस तरह से हम दीवार पर पेंट करते हैं उस तरह से हम साइड पर इसको पेंट भी कर सकते हैं जिस साइड पर हमने सर्जरी की है। अब इसमें हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक होती क्या क्या है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। वो एंटीसेप्टिक डाइल्यूटर्स था जिनसे हमें सफाई करनी थी, मतलब एक लिक्विड बनाया था। और जो ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है ये थोड़ी लिक्विड ना होकर ठोस भी ना होकर बीच में मध्य प्लाज्मा टाइप का रहता है, मतलब कि चिपचिपा पदार्थ है, क्रीम टाइप के रहते हैं। अब इनकी हम बात कर लेते हैं ये क्या क्या है। इसमें पहला आएगा पोइडीन, दूसरा इसमें आएगा टिंचर आयोडीन 2.5% रहता है। तीसरा इसमें आएगा हीबी स्कर्व। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पहला हुआ पोइडीन, दूसरा टिंचर आयोडीन, तीसरा। अब हम आगे छठे पॉइंट पे बात करते हैं। छठा पॉइंट हमारा कहता क्या है। छठा पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर आप पशु की सर्जरी कर रहे हैं तो उसकी पूंछ को
तरफ बांध कर रखें। जिससे होगा क्या, एक तरफ बांधने से पशु धूल मिट्टी नहीं उड़ाएगा, वह निसंक्रमण की स्थिति बनी रहेगी। निसंक्रमण की स्थिति बनी रहेगी। आगे हम बात करते हैं सातवें पॉइंट पे। सातवां पॉइंट कहता क्या है? सातवां पॉइंट मोस्टली पशु चिकित्सक से बिलोंग करता है। पशु चिकित्सक के बारे में बताता है कि पशु चिकित्सक सर्वप्रथम कवर्ड ऑल रहे। कवर बोल देंगे इसको, कवर ऑल रहे। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? कवर ऑल का मतलब है इसका भाई साहब, मतलब एक तो पशु चिकित्सक के नाखून कटे होने चाहिए, नाखून कटे हो, टोपी पहनी होनी चाहिए, नाखून कटे हो, टोपी पहनी हो, हाथ साबुन से अच्छी प्रकार से धोते हो, हाथ साबुन से अच्छी प्रकार से धोते हो। और साबुन भी जो इसमें हमें यूज करना है, साबुन हमें लिक्विड साबुन यूज करना है। इसमें लिक्विड साबुन आता है, जैसे डिटॉल हैंड वॉश हो गए, हैंड वॉश जो भी आते हैं, उनसे हमें अच्छी तरह से हाथों को धोना है इसमें। और एक बात और है, इसमें नाखून कटे हो, अगर नाखून है थोड़े बहुत, मान लीजिए 1-2 दिन के कटे हुए नहीं है, तो नाखूनों को अच्छी तरह ब्रश से साफ करें, ब्रश से साफ करें। हाथों को धोते टाइम हाथों को अंगुलियों से कोनी की तरफ धोएं। मैं लिख देता हूं, अंगुलियों से कोहनी की तरफ धोएं। इससे होगा क्या, क्या आप हाथों को अंगुलियों से कोहनी की तरफ जब धोएंगे, तो आपके, अगर मान लीजिए आप कोहनी से अंगुलियों की तरफ धो रहे हैं, तो आपकी जो कोहनी पे जो बैक्टीरिया वायरस को तो साबुन खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया वायरस बच जाते हैं, तो और साबुन की जो पावर होती है, मतलब जो क्षमता होती है, वो भी खत्म हो जाती है, तो वो हाथों के जो बैक्टीरिया वायरस उनको समाप्त नहीं कर पाए। अगर आप पहले हाथों को धोते हो या उंगलियों को धोते हो, तो साबुन अच्छी तरह से उंगलियों और हाथों के जो बैक्टीरिया वायरस उनको समाप्त कर देगा। उसके बाद में अगर आप बचे हुए साबुन को नीचे ले जाते हो, तो नीचे तक, कोनी तक के जो बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ है, उनको कम करता हुआ चला जाएगा साबुन। एक इतना इफेक्टिव तो नहीं रहेगा जितना कि आपके उंगलियों की तरफ रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी कोनी की तरफ भी बहुत कम बैक्टीरिया वायरस कर देगा, जिससे के लिए बोला जाता है कि उंगलियों से कोनी की तरफ धोएं। कोहनी, ये लिखने में गलत हो गया, कोहनी। इसके अलावा गमबूट पहने, गमबूट्स पहने। आगे हम बात करते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट हमारा कहता है शल्य चिकित्सा शल्य क्रिया करने के लिए सर्जिकल पैक को सावधानी से खोले। सर्जिकल पैक को सावधानी से खोले, और सबसे पहले इसमें से दस्ताने पहने, दस्ताने पहने, और बाद में इस क्रिया को आगे बढ़ाए, और बाद में दस्ताने पहनने के बाद में इस क्रिया को आगे बढ़ाए। और उपरोक्त जो हमने ये सभी चीज पढ़ी है, एसेप्टिक कंडीशन जो है, जो भी हमने 8 एसेप्टिक कंडीशन पढ़ी है, ये सब एसेप्टिक कंडीशन के बारे में हमने 8 के बारे में यहाँ पे चर्चा की। ये सभी 8 के 8 एसेप्टिक कंडीशन जो भी है, ये सर्जरी से पहले की कंडीशन है। सर्जरी से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सर्जरी से पहले की ये कंडीशन है, एसेप्टिक कंडीशन।
ये हमने पढ़ी। और आप अब कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज कमेंट करना और लाइक शेयर जरूर करना। और अपने जो भी साथी हैं हमारी क्लास से भी नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो एलएसए की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो उनको बताना कि एलएसए की क्लासें यूट्यूब पर आ रही हैं, आप वहां से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके लिए मैं कुछ प्रश्न तैयार कर रहा हूं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो मैं आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट पे और फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम अकाउंट या फेसबुक पेज से भी नहीं जुड़े हमारे से, तो हमारा टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट से जुड़े आप।